ताज़ा तरीन खबर यह है कि जी सालिम बरनी ट्रस्ट के बाद अब एफआईए ने बड़े खुफिया अंदाज से और बहुत सी ट्रस्ट जो बच्चों की जो है मामलात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एडॉप्शन का मामला होता है, इसके ऊपर खुफिया तरीके से तहकीकात शुरू कर दी है। क्योंकि इतलात ये हैं कि सिर्फ सालिम बरनी ट्रस्ट नहीं, और भी बहुत से मोतबर नाम इसके अंदर शामिल हैं जो बच्चों के एडॉप्शन के मामलात लेके चल रहे हैं और बैरून मुल्क जो है वो बच्चों को भिजवाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों को। और इस पे भी तहकीकात जो है वो अब हो रही हैं और बड़े नाम और मोतबर नाम भी बीच में आ रहे हैं। अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर है अभी इब्तदाई तौर पे खुफिया तौर पर इनकी तहकीकात हो रही है। ऐन मुमकिन है कि सब दूध के धुले हों और बड़े अच्छे तरीके से लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करके ये एडॉप्शन का जो मामला है इसको लेके चल रहे हों। और अगर कोई बीच में कोई लोचा हुआ, कोई गड़बड़ हुई, तो यकीनन ये बात बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन तहकीकात बड़े खुफिया अंदाज में शुरू कर दी गई हैं। अब वापस आ जाए जी सालिम बरनी की तरफ। जो बच्ची का मामला जहाँ से उठता था, चलता था, अफशीन नामी खातून थी जो संजानी टाउन कराची से जिसका ताल्लुक था, और ये 2011 में इस खातून की शादी होती है। 3 बच्चे हैं, 11 साला अजान, पारस है बच्ची 8 साला, और ये बच्ची 18 जून 2023 को इसकी पैदाइश होती है। और उसके बाद यहाँ पर मामलात आते हैं कि जब तीसरी बच्ची की पैदाइश हो रही है तो माँ परेशान है कि इसकी परवरिश कैसे करेंगे, गरीब हैं, हालात ठीक नहीं है। अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में, तो वहाँ पर तो यहाँ से कई पाकिस्तानी जो है जाते हैं वहाँ पर डिलीवरी करते हैं ताकि उनकी नेशनैलिटी, बच्चा उनके मुल्क में पैदा हुआ हो तो उसकी प्रोटेक्शन उस तरीके से कर सकें, अपना शहरी मान सकें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ के शहरी दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में जाके ये एडॉप्शन, बच्चों की खरीदो फरोख्त के मामला जो है वो चलते हैं। इस खातून ने जब अपनी एक दोस्त से मशवरा किया और उस दोस्त ने इसको कहा कि मैं तुम्हारी मुलाकात एक खातून से करवाऊंगी जो तुम्हारी मदद करेगी। बच्ची का बाप राज़ी नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसको भी इस खातून ने राज़ी किया। और उसके बाद ये बच्ची प्रोजेक्ट अभी 7वें माह में थी इसकी वालदा, तो इसकी जो है वो अदायगी शुरू कर दी गई थी। 3.5 लाख रुपए में सोर्सेज के मुताबिक ये जो है वो डील हुई थी, किस्तों में अदायगी शुरू कर दी गई थी। और फिर उसके बाद जब बच्ची की पैदाइश होती है तो उसको फिर हैंड ओवर कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 18 जून 2023 की बच्ची की पैदाइश है संजरानी टाउन के ही एक हॉस्पिटल से। और फिर वहाँ पर जो कागजात में लिखी हुई है बरनी ट्रस्ट की, सालिम बरनी ट्रस्ट में, उसमें इसकी 12 अगस्त 2023 लिखी और नौमौलूद बच्ची को जाहिर किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये मामला जब चलता रहा, वो बच्ची को ले गए, गायब हो गए, बातचीत ख़त्म हो गई। और फिर अचानक एक दिन फ़ोन आता है कि उस खातून को, जो अफशीन है बच्ची की माँ, आपको पता है कि नाम भी अलग अलग, एजाज और एक और खातून का जाहिर किया गया था। बच्ची की माँ को फ़ोन आता है खातून का, और वो फिर उसको कहती है कि थोड़ा सा जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वहाँ मसला बन गया है, तो तुम थाने में, तुम्हें आना पड़ेगा इस थाने में। और वो संजरानी टाउन के थाने में वो बच्ची गई। वहाँ जाके उसने कहा कि जी ठीक है, अपना बयान वगैरह दिया कि हम पाल नहीं सकते थे, ये वो सारा। वहाँ से वो खातून लेके इसको सालिम बरनी ट्रस्ट गई, जहाँ पर एजाज और जो बाद में इसकी माँ शो की गई थी उससे भी मुलाकात हुई, सालिम बरनी से भी मुलाकात हुई सोर्सेज के मुताबिक। वहाँ जाके ये माँ अफशीन जो है ना, अपनी बच्ची को देख के ज़रा जज्बाती हो गई और इसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। तो इसको इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा ये तो ट्रस्ट फैसला करेगी कि ये किसके पास बच्ची जाएगी, आपके पास या जो इजाज़ वगैरह है उनके पास। बहरहाल ये मामला चलता गया। फिर पैदाइश से पहले, मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि वो खातून फ़ायज़ा नामी खातून थी जो बच्ची से हैंड ओवर करके गई थी संजरानी टाउन में जाके, फिर इसकी पूछ-गिछ भी हुई और फिर वो मामला सारे चलते रहे। वहाँ से अफशीन को जो है वो सालिम बरनी ट्रस्ट लेके गए और वहाँ जाकर भी यही फैसला हुआ कि बच्ची उसको हवाले नहीं की जाएगी। ये तो थी अब अपडेट सालिम बरनी की। लेकिन मेरा, जब मैंने वीलॉग का, बेशक थोड़े लोग देखते हैं जो, लेकिन जो भी देखते हैं वो किसी रुतबे पे बैठे हुए लोग देखते हैं, तो मुझे वहाँ से एक मैसेज आया कि जनाब फ़लाँ 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 ट्रस्ट जो है
उसके हवाले से भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। और क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में एडॉप्शन का कोई प्रॉपर कानून मौजूद नहीं है, तो इसको जो गार्डियन का कानून है, गार्डियनशिप का कानून है, उसी को सामने रखते हुए इसको एडॉप्शन के मामलात को लेके चलाया जाता है। ज़रूरी तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो एक बच्चा भी जो पाकिस्तान में पैदा होता है, चाहे वो संजरानी टाउन के किसी कोने में पैदा हो या किसी जंगल में पैदा हो, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट बजाय इसके कि अपने लल्ले तलन्नों में रकम और टैक्स, भारी टैक्स जो हमसे वसूल किया जाता है, ज़ाया करे, इस तरह के बच्चों की एडॉप्शन, उनकी परवरिश के मामलात स्टेट खुद ले। जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि बच्चा पैदा होता है, उसका वजीफ़ा लग जाता है, बड़ा होता है, बड़े मेरी उम्र के भी बंदे बेरोज़गार होते हैं, तो उनको वजीफ़े के ज़रिए उनकी परवरिश जारी रखी जाती है क्योंकि ये उसके शहरी हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी कम से कम बड़ों को ना सही, कम से कम बच्चे जो छोटे हैं इनकी तो होनी चाहिए, ताकि लोगों का ये रुझान ख़त्म हो जो अपने बच्चे अडॉप्शन के नाम पे बेच देते हैं और एक बच्चा दे के कहते हैं चलो दो की परवरिश कर लेंगे। इस मामले से अब निकलना चाहिए। तो दोस्तों, फॉलो मैं करता रहूँगा, वो इसलिए कि मैं शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जी मीडिया के होता है स्टार्ट, जब कोई चीज़ आती है तो उसको लेके बड़ा उछलते हैं, बड़ा लेके चलते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ अरसा गुजरता है, तो उसके बाद वो किस्सा भी दब जाता है और फिर तमाम अपने अपने मामलात सीधे करके निकल जाते हैं। इसलिए मैं इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो रिपीट करता रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।